तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 100% डिवॉर्मिंग आप अपने डॉग की कैसे सक्सेसफुल कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे कि आपका डॉग पत्थर खाता है, छोटे कंकड़ खाता है, कभी लकड़ी खा रहा है, कभी मिट्टी खा रहा है, कभी-कभार आप गार्डन में ले जाते हो तो घास-फूस खाता है, कभी-कभार गोबर या फिर आप देखोगे गंदगी बाहर की वो खा रहा है। तो वो किस वजह से खा रहा है? क्योंकि उसके अंदर पेट के अंदर वो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक जो कीड़े होते हैं बड़े और छोटे होते हैं। तो अगर आप डिवॉर्मिंग करते हो तो कीड़े मर जाते हैं। बट आप देखोगे कि डिवॉर्मिंग बराबर से ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की 90% चांसेस ऐसे हैं कि आप डिवॉर्मिंग कराने के दूसरे या तीसरे दिन बाद वो डॉग वैसे हरकत करने लगता है। गोबर खाएगा, वो कभी घास खाएगा, पत्थर खाएगा, तो आपका जो डिवॉर्मिंग आप 150-200 रुपए का करते हो तो भी वो वेस्ट जाएगा, आपके पैसे भी खराब जाएँगे और डॉग का जो डिवॉर्मिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे डिवॉर्मिंग कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत से 90% लोगों की जो डिवॉर्मिंग जो है अनसक्सेसफुल जाती है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कब जानना है कि डॉग का जो है वो जो है डिवॉर्मिंग का पीरियड चालू हुआ? तो आप देखोगे कि डॉग कभी-कभार वॉमिटिंग करने लगेगा, कभी-कभार उसको डायरिया हो जाएगा, कभी-कभार लूज़ मोशन ज़्यादा ही होगा, वॉमिटिंग 2 से 3 बार करेगा। या तो वो बीमार हो सकता है, उसको कुछ बीमारी होगी या तो फिर उसको जो है डिवॉर्मिंग का टाइम ही आ गया है। आप देखोगे तो उसके जो जो पोटी का कलर होता है, वो कभी-कभार रेड या कभी-कभार ऐसे नॉर्मल येलो होता है ऐसा, तो वो फिर ब्लैक या फिर आपको रेडनेस देखने को मिलेगा और कभी-कभार जो उसको डायरिया काफ़ी हद तक होगा। तो वो जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े, वो क्या होते हैं कि आपके डॉग के वॉर्म्स को काटते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होती है, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है और आपका डॉग का जो पेट है वो भी काफ़ी हद तक खराब हो सकता है। आप देखोगे कि डॉग को स्किन एलर्जी चालू हो जाती होगी, डॉग अच्छे से खाना नहीं खाता और रहना उसका बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, गुस्से हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसा वो वॉर्म्स के कारण हो जाता है। आप डिवॉर्मिंग करते हो तो वॉर्म्स क्या होते हैं कि वो बड़े-बड़े या छोटे-छोटे वॉर्म्स तो मर जाते हैं, बट कभी-कभार उनके अंडे रह जाते हैं, बड़े-बड़े वॉर्म्स रह जाते हैं क्योंकि आप सही तरीके से डिवॉर्मिंग उसका नहीं करते। और आप देखोगे कि डॉग जैसे कि उसके आँखों के बाजू में काफ़ी हद तक आपको गंदगी देखने को मिलेगी, येलोनेस देखने को मिलेगा, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि आपके डॉग को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे नॉर्मल जो है 4 से 5 महीने के अंदर आप एक बार डिवॉर्मिंग आपको ज़रूर से करनी है। और एक बात है कि अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉग का जो वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो वॉर्म्स आपको छोटे-छोटे जो है आपको देखने को मिलेंगे। डायरिया करता है तो उसके अंदर आप बैठ के देखोगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो डॉग की हेल्थ पूरी तरह से खा जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा पप्पी है और आप उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते, तो आप देखोगे कि जो भी आप उसको खाने को दे रहे हो वो सब कुछ वो वर्म्स खा जाएगा और जो भी डॉग का जो आप शरीर होता है वो भी धीरे-धीरे वर्म्स खा जाएगा, जिसके कारण डॉग का हेल्थ ग्रोथ नहीं होगी, उसके बाल अच्छे से ग्रोथ नहीं होंगे, उसको जो लगना चाहिए बॉडी में पचन होना चाहिए वो नहीं होगा और डॉग आपका जो काफ़ी हद तक बीमार भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग उसकी करनी है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग करते हो तो ध्यान रखिएगा कि जो कीड़े होते हैं वो तो मर जाते हैं, बट जो अंदर के जो अंडे होते हैं वो वापस से आ जाते हैं और आपके डॉग को फिर से वो परेशान करने लगते हैं। इसलिए आप जैसे भी डिवॉर्मिंग करते हो उसके कुछ महीने बाद वापस से आपको फिर से डिवॉर्मिंग करनी है। तो आप डिवॉर्मिंग करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो, डॉग को कुछ भी खाने-पीने को नहीं देना है, आपको उसको सीधा उसके वज़न के हिसाब से उसको जो है, जो आप टैबलेट आपको देना है कि आपका डॉग का वज़न कितना है, 30 किलो है, 25 किलो है, उसके हिसाब से उसको टैबलेट आती है वो आपको देना है। भूखे पेट देना है आपको, कुछ भी वो टैबलेट खाने का उसको देने के बाद कुछ भी जैसे आधा घंटा, 1 घंटा कुछ भी आपको नहीं देना, तो चांसेस है कि आपके जो डिवॉर्मिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ खाने के अंदर दे दिया, कुछ उसको जैसे कि लंच कर रहा है उसके अंदर दे दिया, फिर कुछ केले के अंदर दे दिया, ऐसा आपको नहीं देना है। आपको कुछ ना कुछ करके उसको छोटा-सा अगर कुछ खाता हो उसके अंदर डाल के दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ज़्यादा खाने को उसको नहीं देना। चांसेस है कि आपका डॉग जो है अच्छे से उसका डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाए। अगर नहीं हुआ तो आप कुछ दिन बाद वापस से एक बार फिर से कुछ जैसे 15 दिन या महीने का गैप छोड़ के फिर से एक बार डिवॉर्मिंग कर सकते हैं अपने डॉक्टर की राय लेके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पपीज़ के लिए वो सिरप आती है, आप सिरप भी उसको देना है, सिरप में भी कुछ एमएल होता है, उसके हिसाब से आपको देना है, उसके वज़न के हिसाब से। और जो एडल्ट होता है उनके लिए टैबलेट आती है, तो आप उसको वो देना है। हमेशा डिवॉर्मिंग करते टाइम ध्यान रखना, एक ही कंपनी आपको चूज़ नहीं करनी, जब भी आप डिवॉर्मिंग करो,
कंपनी आपको चेंज करते रहना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक ही कंपनी की चूज़ करोगे तो वो जो आपके डॉग की बॉडी को पता चलेगा कि वॉर्म्स को भी पता चलता रहता है कि ये एक ही तरह की टैबलेट खा रहा है, तो उनको भी कुछ मरेंगे नहीं, उनके अंडे को कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप अलग-अलग कंपनी की डिवॉर्मिंग यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जितने चांसेस है हो सकते हैं कि आपके डॉग की डिवॉर्मिंग जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए, जो वॉर्म्स है वो जल्दी से मर जाए और आपके डॉग की बॉडी अच्छी खासी हेल्दी और फिट रहे। गाइस डिवॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये अब बहुत सारे लोग इसे मिस करते हैं कि जाने दे हम नहीं करेंगे, बट डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन अगर आपके पास पपी या डॉग है, कुछ कोई भी डॉग है, तो आपको ये दोनों चीज़ें कंपल्सरी करनी है। आप करोगे, देखोगे कुछ दिनों बाद आपके डॉग अच्छा खासा खाने भी लगेगा, उसका हेल्थ ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा। आप देखोगे कि उसका जो कोट होता है वो भी धीरे-धीरे शाइन करने लगेगा, आप कुछ उसको खाने को दे रहे हो, उसके बॉडी को लग जाएगा। नहीं तो फिर आप कितना भी खर्चा करो, कुछ भी करो, कितना भी ध्यान रखो, केयर करो, बट वो जब तक उसके वॉर्म्स नहीं मरेंगे तब तक वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बाहर से भले ठीक है बट अंदर से खराब होता रहेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो गाइस आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना और आपकी डॉग की डिवॉर्मिंग कब की वो हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।